हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज का टाइटल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। येस, आई एम गोइंग टू शो व्हाट एंड ऑल सप्लीमेंट्स आई यूज़ फॉर माई गुड हेल्थ। बट इसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी बताती हूँ क्यों मैं ये सप्लीमेंट यूज़ कर रही हूँ। बिकॉज यू नो नाउ आई एम 37 एज। आई डोंट हैव एनी शेम टू एक्सेप्ट माई एज, क्योंकि इस एज के लोगों को लेडीज़ को काफ़ी इश्यूज ऐसे होते हैं। आई थिंक अगर कोई सुन रहा होगा तो वो मुझसे रिलेट कर पाएगा। तो इसीलिए मैं बना रही हूँ। तो या एंड बेसिकली मेरा सिटिंग जॉब है। आप इसको 10 to 6 सिटिंग जॉब ले लो। एंड देन कभी कभार तो एक्सटेंड भी हो जाता है, काम अगर ज़्यादा हो तो एक्सटेंड होता है। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं होता है, कोई एक्सरसाइज नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। इस कारण से एक वेट गेन टेंडेंसी बॉडी में आना शुरू हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है हमारा, वगैरह वगैरह। तो रिसेंटली आई थिंक अराउंड 1 मंथ 1.5 मंथ पहले मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया था। तो ब्लड टेस्ट में ओवरऑल सारे पैरामीटर्स ठीक थे। 2 पैरामीटर जो था वो ठीक नहीं था। जो था, एक विटामिन डी बहुत ही कम था, 22 था। एंड इन्फ्लेमेशन मार्कर बहुत हाई था। जो 3 के नीचे होना चाहिए वो 21 था, विच इज़ वेरी हाई। एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग लगा। मुझे एक तो वेट लॉस करना है, एंड देन ऑफ कोर्स गुड हेल्थ, आई मीन गुड फूड, बाहर का खाना, जंक वगैरह एकदम से खाना मुझे कम करना है। सैटरडे संडे मोस्टली मेरा जंक इनटेक होता है, क्योंकि क्या होता है कि ऑफिस के काम में रहते हैं तो इतना माइंड नहीं जाता है। बट जब घर पे फ्री हो तो तब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बाहर का एक दिन खा लिया तो मन को भी शांति रहती है। बट आफ्टर सीइंग माय ब्लड रिपोर्ट मेरे को लगा कि नहीं, मुझे ये कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। और मेरा नींद वगैरह भी पूरा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन का मार्कर बहुत ज़्यादा हाई था। आई कैन अंडरस्टैंड। तो मेरे को लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम वेयर आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई हेल्थ। कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट अगर एक्सरसाइज का फिर मैंने क्लास लगाया था, तो क्लास है बट अभी कुछ दिन के लिए क्लास बंद है, बिकॉज माई लेडी, द लेडी हु टीच मी एक्सरसाइज, अब फ़िलहाल वो अपने लिए दूसरा क्लास ढूंढ रही है, दूसरा स्टूडियो ढूंढ रही है जहाँ पे वो करा पाए क्लासेस। एंड मैं उनको ऑनलाइन ज्वाइन करती हूँ। तो बट आई मेक श्योर कि एटलीस्ट 7,000 स्टेप्स से ज़्यादा हो जाए। अगर मैं घर से बाहर नहीं भी निकल पाती हूँ तो मैं घर के अंदर ही वॉक करती हूँ। एंड मैं सुबह उठते ही अपना वॉच पहन लेती हूँ, ताकि मैं अपना ट्रैक कर पाऊँ कि कितना मैंने वॉक किया है, कितना मुझे करना है। तो जैसे कि शाम को अगर 5 बजे के करीब अगर मैं थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ तो आई गो फॉर वॉक, और आई गो टू टेरेस फॉर वॉकिंग, और कभी घर पे कर लेती हूँ, या इवन आफ्टर लंच मैं मेक श्योर करती हूँ कि लंच के बाद मैं वॉक करूँ वगैरह। सो नाउ इशू मुझे क्या हो रहा था ब्लड टेस्ट से पहले, कॉन्स्टिपेशन का इशू था। नींद बिल्कुल भी ठीक से नहीं हो रही थी। तो मैं पार्ट टाइम वेलनेस कोच भी हूँ, तो मुझे पता है कि किस किस कारण से इशू हो सकता है। तो पहले तो मैंने अपना विटामिन डी विटामिन डी के सप्लीमेंट्स मैंने लेना शुरू किया। एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मैं ले रही हूँ, उसका भी सप्लीमेंट मैं ले रही हूँ, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो आपके इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो ये तो सप्लीमेंट बहुत ही मैंडेट है। और जो बीच बीच में मीठे की क्रेविंग होती है, एक मीठे की क्रेविंग को कंट्रोल करता है आपका प्रोटीन। अगर आप अपना प्रोटीन इंटेक सही रखोगे दिन में, तो आपका मीठे का क्रेविंग ये कंट्रोल करेगा। ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। तो इसीलिए मैंने अपना प्रोटीन लेवल्स भी सही करना सोचा है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट एंड ऑल सप्लीमेंट्स आई गॉट इट फ्रॉम न्यूट्रीलाइट। एंड येस, आई एम ए न्यूट्रीलाइट मेंबर। सो अगर आपको इसमें से भी कोई सप्लीमेंट चाहिए तो आप मुझे स्क्रीन में दिए हुए नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। आई कैन डायरेक्टली आपके एड्रेस में सप्लीमेंट पहुंच जाएगा। सो लेट मी शो यू व्हाट एंड ऑल आई ऑर्डर फॉर माई सेल्फ। तो ये है मेरा बॉक्स। इसमें देखते हैं मेरा क्या क्या ऑर्डर किया है।
पहला है फाइबर। फाइबर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं प्रोटीन के साथ खाने के लिए मैंने ऑर्डर किया एक्चुअली फाइबर। एंड देन ओमेगा 3, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड विटामिन डी मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और ऑफ कोर्स मेरा विटामिन डी लेवल्स बहुत कम है, तो मुझे आई नीड टू वर्क ऑन दिस। फाइबर का है और ये मैंने अपने लिए प्रोटीन ऑर्डर किया है। तो मैं 2 प्रोटीन मतलब ये है प्लांट प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन। तो ये इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता एक्चुअली। तो इसके साथ मैं क्या करती हूँ ना, ग्रीन टी प्रोटीन है, ये जो है ग्रीन टी प्रोटीन है। तो मैं ये ग्रीन टी एक स्कूप ग्रीन टी प्रोटीन का और 1 स्कूप प्लांट प्रोटीन का मैं मिक्स करके एक्चुअली लेती हूँ, और 2 स्कूप मुझे देंगे 16 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 16 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो मैं सुबह शाम अगर इसको 2 बार ले लूँ ना, तो मुझे मीठे की क्रेविंग बिल्कुल नहीं होती है। और ये मैंने अपने लिए एक आईलाइनर ऑर्डर किया था एटीट्यूड का, ये भी मैं बाद में अनबॉक्स करके दिखाऊंगी। तो दिस आर द बेसिक सप्लीमेंट्स आई यूज़। माई प्रोटीन, तो अभी प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट हो तो उसके साथ मैंने फाइबर लिया है, एंड देन ओमेगा 3 एंड विटामिन डी। सो ये अराउंड आई थिंक 7500 पड़ा है मुझे। तो फ़िलहाल मैं कंटिन्यू करूँगी ओमेगा 3 एंड विटामिन डी, एंड प्रोटीन तो मुझे लेना है। तो ये रहे मेरे सप्लीमेंट्स जो मैं लेती हूँ। आई वॉज नॉट रेगुलर, मीन 2 महीने पहले भी अगर आप देखोगे तो मैं बिल्कुल भी रेगुलर नहीं थी। बट व्हाट आई फील कि अपने इंटरनल हेल्थ का एक ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि मैंने ये बहुत अच्छे से देखा, अगर मैं अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखती हूँ, ठीक रखती हूँ, तो मुझे मीठे की क्रेविंग बिल्कुल नहीं होती है। तो मेरे को ये समझ में आता है, मेरे को अपने बॉडी के लिए, और इट्स नॉट ओनली फॉर माई बॉडी, इट्स एक्चुअली वेरी ट्रू कि अगर आपका प्रोटीन इंटेक सही होगा तो आपको मीठे की क्रेविंग नहीं होगी। अभी इसलिए मैंने प्रोटीन इसलिए मैं ले रही हूँ क्योंकि मेरे खाने में इतना ज़्यादा प्रोटीन होता नहीं है, क्योंकि लिमिटेड होता है, ज़्यादा नहीं होता है। कभी कभार मैंने हफ्ते में 2 या 3 बार 2 अंडे ले लिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे 1 अंडा बनता है, तो फिर मैं 1 ही एग ले लेती हूँ। तो वो गैप हमेशा रहता है। एंड देन लंच में भी हमेशा ज़्यादा चिकन नहीं आता है, ज़्यादातर मैं फोकस करती हूँ कि सब्जियाँ बना लूँ, और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। ऑफ़िस का काम देखने के बाद, घर बार सब कुछ देखने के बाद, मेरे पास इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन वाला टाइम नहीं होता है कि मैं कुकिंग करूँ, कुकिंग पे ध्यान दूँ। तो मेरा कुकिंग बहुत शॉर्ट होता है। एंड देन आई ऑल्सो फिनिश माई डिनर बिफोर 5:30, तो वो भी मैं लाइट रखने की कोशिश करती हूँ। एंड देन फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे अगर मैं ठीक से ना खाऊँ तो मुझे कॉन्स्टिपेशन का भी इशू होता है। मतलब अगर मैं फाइबर इंटेक सही से ना लूँ तो मुझे कॉन्स्टिपेशन का भी इशू होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने मतलब दिन में 1 बार एटलीस्ट मैं एक फ़्रूट ले लूँ, या इवन मिड मॉर्निंग एंड मिड इवनिंग में मैं एक फ़्रूट कंज्यूम करने की देखती हूँ। जैसे कि अभी मैं वीडियो शूट करने से पहले आई टुक बनाना। तो अभी फ़िलहाल मैंने ऐसा कोई ये रूल नहीं बनाया कि वेट लॉस के लिए बनाना नहीं खाओ, ये नहीं खाओ। एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज़ फाइन। और मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट वेट लॉस भी नहीं कर पाऊँगी, बहुत रिलीजियसली फॉलो करना कि एकदम से यही टाइम पे तो ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं भी अभी भी मैं अपना ऑफिस का काम थोड़ा सा कम है, उसको छोड़ के मैं वीडियो बना रही हूँ एक्चुअली। तो उतना स्ट्रिक्टली नहीं होगा। तो बट आई मेक श्योर कि मिड इवनिंग एंड मिड मॉर्निंग में मैं कुछ फ्रूट्स ले लूँ या कोई एक हेल्दी ऑप्शन चूज़ कर लूँ। दैट इज़ वॉट आई डू। एंड देन डिनर भी मेरा मोस्टली लाइट ही होता है। बाई 6 o'clock आई ट्राई टू फिनिश माई डिनर। अभी तो मैंने एक रूटीन कर लिया कि अगर कुछ ना रहे घर पे बचा हुआ, अगर सब्जियां ना रहे दोपहर का, तो मैं टमाटो सूप बना लेती हूँ। उसमें थोड़ा सा मैं पनीर ऐड कर लेती हूँ। घर में भी पनीर बनाती हूँ, क्योंकि घर पे अगर दूध एक्स्ट्रा रह जाता है तो उसका मैं पनीर बना के स्टोर करके रख देती हूँ कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं यूज़ कर लूँ। तो अभी फ़िलहाल ऐसे चल रहा है। तो दैट्स इट। तो मैंने अभी तक सुबह का एक्चुअली प्रोटीन लिया नहीं है, तो आई विल टेक माई प्रोटीन नाउ। सो लेट्स गो टू द किचन। एंड साथ ही साथ थोड़ा सा लंच बनाने की लंच मैंने एक्चुअली स्वीट पोटैटो बॉयल किया है, मीठा मतलब शकरकंदी जो बोलते हैं, स्वीट पोटैटो।
इसलिए क्योंकि घर पे आज मुझे राइस बनाने का मन भी नहीं कर रहा था और मेरे को लगा कि स्वीट पोटैटो घर पे भी है तो उसको मुझे रीयूज़ भी करना था। तो मैंने सोचा कि स्वीट पोटैटो को बॉईल कर लूँगी। उसके साथ प्रोटीन, हर मील में प्रोटीन मेरा बहुत ज़रूरी होता है। मैं मतलब बहुत माइंडफुली ऐड करती हूँ कि कुछ तो प्रोटीन हो उसमें। तो मैं आज पनीर ऐड करूँगी स्वीट पोटैटो के साथ। एंड देन थोड़ा कुछ वेजीज़, कुकुम्बर्स है नहीं, सैलड पोर्शन बना नहीं सकती हूँ, तो ग्रीन बीन्स है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि बीन्स को मैं बटर में फ्राई कर लूँ एंड देन आई कैन हैव बीन्स, आई कैन हैव कार्ब्स में स्वीट पोटैटो एंड देन प्रोटीन में पनीर। तो ये बहुत ही एक होलसम है मील है, इट कैन वर्क एज ए मील। तो मैं यही आज लेने वाली हूँ अपने लंच में। सो स्टे ट्यून्ड। तो अभी बज रहे 12। तो ये सारे प्रिपरेशन करने से पहले मैं अपना एक बार प्रोटीन ले लेती हूँ ताकि आई कैन या मुझे ज़्यादा भूख ना लगे, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने से पहले एक बनाना लिया था एंड देन आई जस्ट टेक द प्रोटीन एंड आई ट्राई टू कवर द प्रोटीन गैप। मतलब जैसे कि अगर जितना भी आपका वेट है उतना ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको लेना चाहिए, तो पर बॉडी वेट का एक ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। तो एटलीस्ट इफ़ आई टेक 2 टाइम्स इन अ डे तो मुझे उससे 32 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है एंड देन बाकी का प्रोटीन मैं खाने से एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी। या तो ये सारे स्पून्स हैं, तो मैं इसको अरेंज करके रख लूँ ठीक से, क्योंकि डेली यूज़ करना है मुझे। बड़े वाले जो है ये प्रोटीन के लिए और छोटा वाला जो है वो फाइबर के लिए। तो फाइबर जो है खाने से तो लूँगी मैं, और जो थोड़ा एक्स्ट्रा जो भी है, जो प्रोटीन के साथ, प्रोटीन अगर अच्छे से डाइजेस्ट होता है जब आप इसमें फाइबर ऐड करते हो। तो गोइंग टू टेक विद दिस, पहले फाइबर देख लेते हैं, सॉल्युबल फाइबर है। सॉर्ट करके रख रही हूँ ताकि डेली मुझे यूज़ करना है। तो ये स्मॉल वाला जो है ये फाइबर के लिए, इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता है, एकदम से सॉल्युबल फाइबर है। ये जस्ट 1 स्कूप टू बी यूज्ड जब मैं प्रोटीन ले रही हूँ। मैं बना के दिखाऊंगी आपको, पहले मैं इसको अरेंज कर लूँ। ये 2 बॉक्स मुझे 1 महीने के लिए चलेगा, और ये स्कूप मैं इसमें रख रही हूँ। 1 स्कूप विल गिव यू 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो छोटा स्कूप है, दूसरे प्रोटीन का स्कूप बड़ा होता है और ये प्लांट बेस्ड है, तो ये अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएगा। बहुत लाइट ऑन स्टमक है एक्चुअली, कोई भी ब्लोटिंग वाला कुछ भी ऐसे इश्यूज़ नहीं आते हैं, और उसका कोई भी आफ्टर टेस्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा है, यू कैन ड्रिंक। और इसका ये प्लांट प्रोटीन का अगर आप बटर मिल्क बना लो तो ये तो और अच्छा टेस्ट करता है। तो ग्रीन टी प्रोटीन थोड़ा सा हरा कलर का, लाइट ग्रीन कलर का है, इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है और थोड़ा सा ग्रीन टी का फ्लेवर भी आता है। तो मैं इसको अच्छे से सेट कर लूँ। अभी मैं अपने लिए प्रोटीन बनाऊंगी, मैं बताती हूँ कैसे मैं बनाती हूँ प्रोटीन। तो ये मैंने छोटे वाले शेकर में पानी और ये शेकर जो मिक्स करता है उसको लिया है, एंड देन इसमें मैं ऐड करूँगी 1 स्पून। इसमें थोड़ा सा शुगर है एक्चुअली, बट बहुत ही थोड़ा सा है। 1 स्पून ग्रीन टी प्रोटीन एंड 1 स्पून ऑफ प्लांट प्रोटीन and then 1 spoon of fiber। और इसको अच्छे से बंद करके शेक कर देंगे। अच्छे से शेक करने के बाद आप देखो एक अच्छे से मिक्स हो गया, एंड इट इज़ वेरी लाइट इन स्टमक। कोई भी आफ्टर टेस्ट या वियर्ड टेस्ट नहीं है। नॉर्मल ग्रीन टी की फ्लेवर आती है थोड़ी बहुत, एंड देन दिस प्रोटीन।
So it is very good. Actually, I like this combination, so I am using it in this way. तो एक्चुअली आज फ्राइडे है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो कर रही हूँ अपना ऑफिस का काम, और उस टाइम पे मैं आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ एक्चुअली। एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैव माई प्रोटीन, और इसके थोड़ी देर बाद थोड़ा सा मैं काम कर लूँ, आधा घंटा, उसके बाद मैं लंच की प्रिपरेशन के लिए जाऊँगी किचन में। तो थोड़ा सा मैं अपना ऑफिस का काम निपटा के किचन में आ गई हूँ। सो मैंने पोटैटो, जो स्वीट पोटैटो है वो बॉईल कर लिया है। अब बस मुझे थोड़ा सा बीन्स फ्राई करना है एंड देन पनीर फ्राई करना है फॉर माई प्रोटीन। एक बार मैं इसको वॉश कर लेती, इसको वॉश कर लिया, जस्ट कट इट। पचास ग्राम जैसा मैं सेव करके रख रही हूँ, बाकी कभी अगर थोड़ा सा मैं इस पर मसाला लगा के ना सौते करूँगी कि मेरे बेटे को ऐसे ही पसंद है मसाला लगाया हुआ एक्चुअली। सॉल्ट, हल्दी पाउडर एंड ये सांभर मसाला। इंस्टेड ऑफ चिली पाउडर मैं सांभर मसाला ऐड कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं इसको तवा में फ्राई करूँगी। मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक मैं अपना बीन्स को रेडी कर लेती हूँ। और ये जो बची हुई पनीर है इसको मैं टिफ़िन में रख के फ्रिज में स्टोर कर रही हूँ। इसको मैं क्लीन कर लूँ, इसको मैं क्लीन कर लूँ। तो बीन्स लिया मैंने, बीन्स और जो फ्राई करना है इसको सिर्फ दोनों साइड, आप अगर इसको सिर्फ तो भी है बस इसके स्टार्टिंग और ये एंड में कट जाना चाहिए। ऐसे ऊपर का आप कट कर लो और नीचे का। अगर आप चाहे तो इसको हाफ भी कर सकते हो, मैं सोच रही हूँ इसको मैं फुली रख लूँ। आई थिंक आई कैन जस्ट डू हाफ, ये ऐसे। तो मैंने पनीर को निकाल लिया है और उसी सेम ऑयल था, उसी में मैंने ये बीन्स को मैं फ्राई कर रही हूँ। मैंने इसमें और कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ नहीं किया। जस्ट गोइंग टू ऐड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना ताकि ये जले ना। मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और इसको मैं सिम में रखूँगी और ढक दूँगी। तो इसको मैं भी ढक दूँगी, ये अपने आप थोड़ा 5-7 मिनट तक इसमें पक जाएगा ये। तो लंच ब्रेक मैंने बना लिया है। एक्चुअली आई वाज शूटिंग वन रील्स एक्चुअली, तो इसीलिए उसके बाद का मतलब मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। सो आई विल शो यू माय लंच प्लेट, क्या क्या है प्लेट में, एंड लेट मी टर्न द कैमरा। सो यहाँ में मैंने कार्ब्स पोर्शन के लिए स्वीट पोटैटो लिया है, एंड देन थोड़ा प्रोटीन पोर्शन के लिए मैंने पनीर ऐड किया है, एंड देन आई एडेड लिटिल बिट ऑफ वेजीज़।
तो जो मीन स्वीट पोटैटो है, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट प्लस फाइबर भी मिलेगा, एक गुड सोर्स ऑफ फाइबर भी है। एंड देन थोड़ा सा बीन्स, ये मुझे अच्छा लगता है, सॉटेड बीन्स, एंड देन लिटिल बिट पनीर, सो कीप यू फुल फॉर लॉन्गर टाइम। सो या एंड लेट मी हैव माई लंच, क्योंकि लंच ब्रेक है, इसके बाद फिर से मुझे ऑफिस में लॉग इन करके काम भी करना है। एंड या लेट मी जस्ट हैव माई लंच। और मैं लंच जब खाती हूँ तो अच्छे से फोकस करके आराम से बैठ के खाती हूँ। इट्स लाइक या सो या सी यू आफ्टर लंच देन। शकरकंदी मुझसे खाया नहीं गया, तो 4-5 पीस ना मैंने इसे रख दिया ढक के, ताकि मैं शाम को जब भी मुझे भूख लगे आई कैन हैव इट। तो अभी शाम के बज रहे 4 एंड मैं ये ऑरेंज ले रही हूँ। आज ही मैं अभी दोपहर को जब मैं बच्चे को लेने गई थी, तो मैं वहाँ पे मैंने एक फ्रूट वाले को देखा था, तो मैं वहाँ से ऑरेंज, एप्पल एंड आई थिंक वन सीताफल सब इस लेके आई हूँ। क्योंकि जब भी मुझे भूख लगती है तो एटलीस्ट आई ईट सम ऑरेंजेस और एनी फ्रूट, सो दैट इट विल बी लेस इन कैलोरी एंड आपका पेट भी भर जाएगा। एंड उसके साथ मैं ले रही हूँ इवनिंग में प्रोटीन, मैंने बना के रखा हुआ है। एंड काम एकदम फुल ऑन है, तो काम भी चल रहा है, आप देख सकते हो लैपटॉप कम्प्लीटली ऑन है, तो काम भी कर रही थी एंड मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ। या एंड सी यू आफ्टर सम टाइम, डिनर टाइम। या सो प्रोटीन लेने के बाद मुझे और कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि प्रोटीन गिव्स दैट सटाइटी फीलिंग, एक फीलिंग ऑफ फुलनेस रहता है, तो मुझे सही में और भूख नहीं लग रहा है। एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंस कि भूख मुझे 4, साढ़े 4 या मैक्सिमम 5 बजे तक लगता है। उसके बाद आई गो इन दैट, मतलब फास्टिंग मोड में मैं चले जाती हूँ। तो अभी बज रहा है 5, तो आई एम जस्ट हैविंग दिस ब्लू टी। या आज जब से मेरा इन्फ्लेमेशन मार्कर हाई है, तब से मैं दूध वाला चाय भी एक्चुअली छोड़ चुकी हूँ। कभी कभार लेती हूँ मैं, बट बहुत रेयरली। सो नाउ आई स्टिक टू ग्रीन टी, लेमन ग्रास टी, ये जिंजर टी, तो या इन तीनों को मैं मिक्स करके भी एक टी बनाती हूँ, वो भी मुझे काफ़ी रिफ़्रेशिंग लगता है। तो आज फॉर ए चेंज मुझे ब्लू टी लेने का मन किया, तो मैं भी ब्लू टी ले रही हूँ। 5 बज रहा है, अभी मैं मेरा थोड़ा सा काम बाकी है और मैं अपना चाय ले रही हूँ। इसके बाद जल्दी जल्दी आई ट्राई टू रैप अप, एंड उसके बाद टेरेस में जाके थोड़ा सा वॉक करने का प्लान है। या नीड टू चेक कि कितना स्टेप्स काउंट हुआ है अभी तक। तो अब तक मेरा 6200 स्टेप काउंट हो गया है। 4000 मोर आई हैव टू डू, 4000 to 5000 मोर आई कैन डू। एंड या सी यू आफ्टर सम टाइम। तो शाम को जैसे कि मैं ऑफिस का काम अपना निपटा के पूजा पाठ करती हूँ, तो वो सब कुछ हो गया है। बट हुआ क्या कि शाम को बहुत अर्जेंट काम आ गया था, एंड देन ऑफिस का ही काम, उसकी वजह से मैं टेरेस में जाके वॉक नहीं कर पाई। और टेरेस ओपन रहता है टिल 6:30 के बाद वो लॉक कर देते हैं। आई कैन नॉट गो, ऑफ कोर्स आई कैन गो डाउन, बट घर के अगर मैं कंडीशन देखूँ तो वो भी कुछ सही नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी आई विल ट्राई टू रैप दैट। आफ्टर दैट मोस्टली मुझे डिनर भी बनाना है अपने बच्चे के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं डिनर भी बना लेती हूँ। घर ही पे रहूँगी, वॉक करते रहूँगी घर के अंदर ही। एंड आई थॉट कि आई विल एंड दिस व्लॉग हेयर टुडे। एंड अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू विद द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।